ओम शांति। ओम शांति मना। ओम शांति मना। अभी हमें ओम शांति का अर्थ पता चला गया ना। जब भी आप किसी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को देखें या इस ईश्वर विश्वविद्यालय में ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी से मिले तो वो क्या कहेंगे? ओम शांति। अब आप भी क्या कहेंगे? ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। ये हमें ज्ञान हो गया, हमें स्वयं का ज्ञान हो गया। इससे पहले हम अपने आप को क्या कहते थे? यही समझते थे। ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, जब हमें कोई पूछता था आप कौन है तो क्या बताते थे हम? क्या बताते थे? है ना, शरीर का नाम बोलेंगे। शरीर का नाम ये है, पिता का नाम ये है, और उसके बाद एड्रेस ये है, ये सब बताते थे ना। आज हम कंप्लीटली जानेंगे कि हमारा कंप्लीट परमानेंट होम एड्रेस क्या है। ठीक है, वो सब जानने से पहले कल वाला सेशन हम थोड़ा जल्दी से रिवाइज करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सेशन। वो हमारे जीवन को बहुत ही गहराई से, बहुत समीपता से टच करता है। ठीक है, तो हम शीघ्र रिवाइज करेंगे। ये हमारा शरीर है और ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, ये हमने जाना। और इस शरीर को जीवन जीने के लिए ये सारे के सारे पांचों के पांचों तत्व चाहिए, ये भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनमें से एक भी तत्व कम होता है तो इस शरीर का जीवन संभव नहीं है। मुझ आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? मुझ आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? ये हूँ मैं। हमें पता चला ना, ये मैं हूँ। और मैं आत्मा इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर में कहाँ विद्यमान होती हूँ, हमें क्लियर पता चल गया। कहाँ पे होते हैं हम? इस पूरे शरीर में हम कहाँ बैठे हैं? नए भाई बहन बताएंगे। हाँ, इस पूरे शरीर में मुझ आत्मा के बैठने का स्थान कौन सा है? बीच वाली बहनों में से कोई बताएं, हम कहाँ बैठे हैं? ये बस है ना, पूरी कार है ना। हमें क्लियर हो गया ना, ये कार है। ये कार हमें मिली है, गॉड गिफ्ट है ये हमारे लिए, प्रकृति की देन है ये हमारे लिए। इस कार में हम कहाँ बैठते हैं? बिंदी लगाई है ना सब बहनों ने, है ना। ये हमने स्पष्ट क्लियर समझा कि मुझ आत्मा का बैठने का स्थान है ये ब्रिकटी, है ना। ड्राइवर भी बस में कहाँ बैठता है? फ्रंट में जाके बैठता है। कार का ड्राइवर भी कहाँ बैठता है? फ्रंट में बैठता है। तो इस कार का ड्राइवर भी कहाँ बैठेगा? फ्रंट में ही बैठेगा। क्यों फ्रंट में उसको बैठना है? क्योंकि फ्रंट में कंट्रोल रूम है इस गाड़ी का। जैसे बस का सारा कंट्रोल सिस्टम फ्रंट में होता है, इंजीनियर ने लगाया है, कार का भी लगाया, वैसे ही प्रकृति ने इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल रूम फ्रंट में ये बनाया है ना। जैसे अभी मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ तभी मैं कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर का ऑपरेटर हूँ। सामने बैठूंगा तो ऑपरेट कर पाऊंगा। तो इसका भी फ्रंट कौन सा है? ये। और इसमें कंप्यूटर क्या है? ये शरीर का ब्रेन, हमारा दिमाग, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। और इसके सामने ही बैठ कर के मैं आत्मा अपने पूरे के पूरे शरीर को कंट्रोल करती हूँ, कंट्रोल रूम में बैठकर। यह हमें क्लियर हो गया। ये मुझ आत्मा का स्वरूप है। ऐसे ही हम जब भी कुछ भी मन में संकल्प चलाते हैं, हमने देखा कि वैरायटी संकल्प चलते हैं हमारे मन में, है ना। वैरायटी संकल्प चलते हैं ना, और वो हर एक संकल्प एक तरंग उत्पन्न करता है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, और वो वाइब्रेशंस लगातार एमिट होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जिस क्वालिटी के वाइब्रेशंस होते हैं उसी क्वालिटी का हमारा ओरा तैयार होता है, एक एनर्जी, है ना। ऊर्जा का एक ओरा बनता है और हम उसको लेकर के चलते हैं हमने चारों ओर। अब जैसा हमारा विचार उसी तरह का हमारा ओरा होगा। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो ओरा कैसा होगा? श्वेत, है ना, सकारात्मक ओरा, जिसमें सुखों की ऊर्जा है, शांति की ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा है,
उसमें समझ है, उसमें दया करुणा है। और जब हम नकारात्मक विचार अपने मन में चलाते हैं तो ओरा कैसा बनेगा? तिरंगे कैसी होंगी? वो श्वेत तिरंगे नहीं होंगी। कैसी होंगी? वो ब्लैक। जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कैसी होती है? ब्लैक। काला ओरा लेकर के हम चलते हैं, है ना। और काला ओरा जो होता है उसमें क्या क्या समाया हुआ है? कौन कौन सी तिरंगे समाई हुई हैं? दुख, अशांति, टेंशन, नफरत, घृणा, द्वेष, पतितपना, अज्ञानता, कमजोरियां, ऐसे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है ना। तो मुझ आत्मा की ओरिजिनल जो संस्कार हैं, हमने संस्कारों की भी बात की ना, किस किस तरह के संस्कार होते हैं मुझ आत्मा में, किस किस तरह के संस्कार होते हैं हमने कवर अप किया। उनमें से जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं वो कौन से हैं? मुझ आत्मा को जीवन जीने के लिए, शरीर को जीवन जीने के लिए वो सारे के सारे तत्व चाहिए जिनसे शरीर बना है। तो मुझ आत्मा को भी जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जो मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं। कौन से हैं मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार? कौन से हैं? स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे, ये रिवाइज होगा साथ में, है ना। क्योंकि अगर हम किसी भी विषय को, यहाँ पे स्कूल में भी हम गए ना, स्कूल में कॉलेजेस में हमने पढ़ाई की और कॉलेज में पढ़ के आगे प्रोफेसर ने जो पढ़ा दिया मच बेटर, बहुत अच्छा है। घर में गए हमने किताब ही नहीं खोली, एक बार भी उसको रिवाइज नहीं किया, तो हमें कितना याद हो जाएगा? प्रैक्टिकली उस एजुकेशन को हम अपने जीवन में कितना अप्लाई करेंगे, कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा फिर स्कूल में ही रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मुझ आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? मेरे ओरिजिनल संस्कार। ओरिजिनल संस्कार हमारे कौन से हैं? स्टेप बाय स्टेप, है ना। चलो नए भाई बहनों में से कोई एक भाई, फर्स्ट हमारा ओरिजिनल संस्कार कौन सा है? ज्ञान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने बोला? ज्ञान। ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। मेरे पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं और मैं उनका बच्चा हूं, तो मैं भी कौन हूं? ज्ञान सूर्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, राइट। दूसरा पवित्रता। वेरी गुड। दूसरा है पवित्रता, प्योरिटी। इसलिए हम पिता परमात्मा के पास मंदिर में जाकर के क्या कहते हैं? हे ईश्वर, हम पतितों को पावन बनाओ, हमारे मन और बुद्धि का शुद्धिकरण करो, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के मन और बुद्धि का शुद्धिकरण कीजिए। और शुद्धिकरण करवाने के लिए हम क्या करते हैं? कई बार कथाएं रखवाते हैं घर में, संतों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, कितने कर्मकांड करते हैं। फिर हम चेक करें, हो जाता है हमारे मन और बुद्धि का शुद्धिकरण, है ना। हम यहाँ पे ये पिता परमात्मा की गॉडली एजुकेशन में, इस ईश्वर विश्वविद्यालय में पिता परमात्मा से ही सीखेंगे कि शुद्धिकरण मन और बुद्धि का कैसे होता है। अगला और हमारा ओरिजिनल संस्कार प्रेम। वेरी गुड। ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है। हम क्या कहते हैं आज, डिमांड क्या करते हैं? भाई फलां भी मुझे प्यार नहीं करता, हमारे घर के लोग प्यार नहीं करते हैं, बच्चे प्यार नहीं करते हैं, पड़ोसी प्यार नहीं करता है, रिश्तेदार प्यार नहीं करता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मैं तो सबको प्यार करता हूँ। पॉसिबिलिटी है कि अगर हम सभी को प्यार करते हों और कोई भी हमें प्यार ना करे? ऐसे हो सकता है कभी, ना। जो सबको प्यार करने वाला है उसके भीतर से तरंगे कौन सी निकलेंगी? स्नेह वाली, प्यार वाली। उसके चेहरे पे शांति होगी, खुशी होगी, अपनापन होगा। उसको तो देखते ही जो नफरत भी करने वाला है ना, वो भी प्यार करने लग जाएगा, है ना। तो मुझे अगर सभी से प्यार चाहिए, हर किसी से प्यार चाहिए, तो मुझे पहले प्रेम को बांटना होगा, क्योंकि देना ही लेना है। पर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? मेरे पास भी प्रेम के गुण के ऊपर मोटी परत चढ़ गई है, नफरतों की, द्वेष की, घृणा की, और प्रेम कहीं दब गया है नीचे। जब हम प्रेम को बाहर इमर्ज करके लाते हैं तो मुझे किसी से नफरत होती ही नहीं है। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा है, कोई मेरे साथ कैसे ही कर्म कर रहा है, कैसी ही भावनाएं हैं किसी मेरे प्रति,
मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मैं सदा ही सबको प्रेम करता रहूँगा। तो ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है, इसलिए तो मैं आत्मा इनको ढूंढ रही हूँ। नेक्स्ट, अगला शांति। कहते क्यों जाना भाई सत्संग में? शांति के लिए। पूजा पाठ क्यों करनी है? शांति के लिए, है ना। वैष्णो देवी की चढ़ाई में क्यों चढ़ जाना है? शांति के लिए। अमरनाथ क्यों जाना? शांति के लिए। हमने 4 धाम यात्रा क्यों करनी? शांति के लिए। चलो कर ली 4 धाम यात्रा, और 1-2 महीनों बाद हम वापिस पहुंच गए, और आकर के जो हम लेके गए हैं झोली, मन रूपी झोली, उसको चेक करेंगे, बुद्धि रूपी झोली को चेक करेंगे, कितने केजी शांति ले आए हम। केजी में ना से ग्राम में तो आनी चाहिए, होती है, अनुभवी है हम लोग, है ना। शांति हमने क्या समझा इस फर्स्ट चैप्टर में? मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, मुझे बाहर से थोड़ी ना शांति लेके आनी है, मेरा स्वधर्म है ये शांति। और उससे आगे मेरा नेक्स्ट ओरिजिनल संस्कार क्या है? सुख। सुख, हमें सुख चाहिए, मुझे आपसे सुख चाहिए, आपको मुझसे सुख चाहिए। ना मेरे पास सुख है ना आपके पास सुख है, सिर्फ है तो क्या? एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। ये मुझे सुख दे, वो मुझे सुख दे, बच्चों को माता पिता से सुख चाहिए, भाई बहनों से सुख चाहिए, और उनको बच्चों से चाहिए। एक्सपेक्टेशंस। एक्चुअली मुझे किसी को कुछ देना है ना, तो वो मेरे पास होना चाहिए कि नहीं, तभी तो दे पाएंगे। हम क्यों नहीं एक दूसरे को सुख दे पा रहे हैं? क्योंकि ना वो सुख मेरे पास है, ना ही वो सच्चा सुख आपके पास है। मेरे पास भी दुख ही है तो बांट रहे हैं भर भर के, आपके पास भी दुख है तो बांट रहे हैं भर भर के। हम एक दूसरों के साथ लेन देन कौन सा कर रहे हैं? दुखों का लेन देन कर रहे हैं। हाँ, इसलिए संसार में दुख बढ़ता ही जा रहा है, और हम ये भूल चुके हैं कि अति इंद्रिय सुख जो मेरे मन को चाहिए वो तो मेरा ओरिजिनल संस्कार है, वो तो मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है जो मुझसे कभी अलग नहीं होती। हुआ क्या है कि एक मोटी सी दुखों की परत चढ़ गई है मुझ आत्मा के ऊपर, और उसने सच्चे सुख को दबा दिया है। फिर और आनंद, सच्ची खुशी, है ना। और सच्ची खुशी पाने के लिए, कुछ पलों की खुशी पाने के लिए हम प्रोफेशनली लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करते हैं, पैसे खर्चते हैं, वहाँ पे जाएंगे सारे मिलजुल करके और जोर जोर से हंसेंगे। भाई हंसो, जोर से हंसो, अंदर की टेंशन बाहर जाएगी, खूब जोर जोर से हंसो। अब जोर जोर से हंसते भी हैं जबरदस्ती, और थोड़े टाइम के लिए हम रिलैक्स हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और जैसे ही वहाँ से बाहर वापिस आए, कदम घर की तरफ बढ़ने लगे, वही दबाव, वही टेंशन, वही तनाव फिर से हमें चारों ओर से घेरने लग जाता है। और तनाव क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है, मानसिक रोग। ये शारीरिक रोग नहीं है, शरीर को टेंशन होती है, ये शरीर का रोग नहीं है। मन का ये रोग शरीर में अनेक रोग लाने के निमित्त बनता है। इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के राजयोगी भाई बहन जगह जगह अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाकर के तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं ऐसे कोर्सेज करवाते हैं, है ना। आज हमें कोर्सेज करने पड़ रहे हैं तनाव मुक्त रहने के लिए। बल्कि खुशी, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद तो मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, और वो मुझे बाहर ढूंढनी पड़ रही है खुशी, राइट। अगर ये 6 के 6 ओरिजिनल संस्कार मेरे इमर्ज हो जाते हैं तो मैं आत्मा बन जाती हूँ पावरफुल, शक्तिशाली ना। तो मुझे आत्मा का 7वां गुण जो मुझे सतो प्रधान बनाता है, शक्ति। अगर मुझ आत्मा ने अपने ये 6 के 6 गुणों को इमर्ज कर लिया, कहीं से लेने नहीं है। हम अपने पिता परमात्मा से मांगते हैं, हे पिता मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे प्रेम दो, मुझे शांति दो, मुझे सुख दो, मुझे खुशी दो, मुझे प्योरिटी दो, मुझ पतित को पावन बनाओ। पिता कहते हैं मैंने इतना तुम्हें दिया है, तुम्हारे पास भरपूर है,
पर दब गए हैं। तुम एक प्योर डायमंड हो, चमकते हुए सितारे हो। तुम्हारे ऊपर इन विकारों की, बुराइयों की बहुत मोटी मोटी परतें चढ़ गई हैं। अब मैं तुम्हें मेडिटेशन सिखाने आया हूँ, राजयोग सिखाने आया हूँ, कर्म योग सिखाने आया हूँ। तो मेरे करीब आओ। मैं इतना दूर देश का रहने वाला हूँ। हम जानेंगे नेक्स्ट सेशंस में कि पिता परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं। वो दूर देश के रहने वाले हैं। वो हमारे पास स्वयं चल कर के आते हैं और आकर के ये स्कूल खोलते हैं और कहते हैं बच्चे मैं पढ़ाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ बुद्धि योग कैसे लगाना है। क्योंकि हमारी शिकायत ही क्या रहती है, हे ईश्वर आपके साथ मन ही नहीं जुटता। बाकी तो सब जगह जुटता है, बड़े आराम से जाता है। जब आपके साथ लगाने लगते हैं ना, बस तभी नहीं लगता, बाकी तो सबके साथ लगता है। तो वो सच्चा राजयोग भी वो स्वयं आकर के सिखाते हैं। इसलिए तो हम उनको बुलाते हैं कि हे ईश्वर आओ। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं पिता परमात्मा ने कहा है हम अर्जुनों के प्रति, हम सब अर्जुन हैं, कि हे अर्जुन, भक्ति, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं, हर तरह के कर्म कांड करके तू मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब तक मैं स्वयं तेरे पास नहीं आ जाता, तू मेरे पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि तू मुझे जहां पे ढूंढ रहा है वहां का तो मैं रहवासी ही नहीं हूं, तो मिलूंगा कैसे। तो उन्हें स्वयं आना पड़ता है। और आज वो सच्चे पिता परमात्मा हमें आकर के ये गॉडली एजुकेशन दे रहे हैं। तो जब हम इन सातों के सातों गुणों को इमर्ज कर लेते हैं, गेन नहीं, इमर्ज कर लेते हैं, हमारे अंदर हैं, दबे हुए हैं। हमें पानी चाहिए हो, आज देखो पानी के लिए हमारे पास आधुनिक यंत्र है पानी प्राप्त करने। पहले कुआं खोदते थे हम, बावड़ियाँ खोदते थे, वहाँ से पानी लेते थे। और आज हमें शुद्ध पानी चाहिए तो हम बहुत गहरा खुदाई करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं आधुनिक मशीनों से। बोर करते हैं ना, कितना कितने कितने फीट, 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट नीचे गहराई ड्रिलिंग करते हैं। और वहाँ से शुद्ध पानी, हाँ, जिसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, बहुत विशुद्ध पानी होता है, वहाँ से निकाल लेते हैं और हम उसका उपयोग करते हैं। राइट? हमने पानी तो निकाल लिया, स्थूल तत्व है। ऐसे ही मुझ आत्मा को अपने मन की ड्रिलिंग करनी है। हाँ, मुझे आत्मा को क्या करना है, अपने मन की ड्रिलिंग करनी है। और वो ड्रिलिंग मशीन क्या है, मेडिटेशन। हमारे मन और बुद्धि का पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जब वो जुड़ता है, ये ड्रिलिंग मशीन चालू हो जाती है, ड्रिल करती है, ड्रिल करती है, ड्रिल करती है। और जितने भी ऊपर की परतें हैं ना, उनके तोड़ते ही चली जाती है, उनका टुकड़े टुकड़े कर देती है, हाँ, हटा देती है। और जब ड्रिलिंग होती जाती है, मेरे मन को ये सातों के सातों गुणों की महसूसता होना शुरू हो जाती है। कुछ थोड़ा सा ड्रिल करें हम, पहले तो धूल मिट्टी निकलती है ना, जब हम बोर करते हैं पहले धूल मिट्टी निकलती है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगता है। मशीन ड्रिल करती जाती है, करती जाती है, करती है, गंदा पानी निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके शुद्ध पानी निकलने लगता है। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन से अपने मन की ड्रिलिंग करते हैं, अपनी बुद्धि की ड्रिलिंग करते हैं, तो धीरे धीरे करके गंदगी, पहले गंदगी निकलेगी बाहर, है ना। ऊपर मोटी मोटी परतें हैं ना, ज्ञान के ऊपर कौन सी परत है, अज्ञानता की, प्योरिटी के ऊपर पतितपने की, प्रेम के ऊपर नफरतें, द्वेष, घृणा, शांति की जगह अशांति, सुख की जगह दुख, आनंद की जगह टेंशन, तनाव है बहुत सारा, और शक्तियों की जगह बहुत सारी कमजोरियां हैं। ड्रिलिंग होने लगती है, जैसे जैसे ड्रिलिंग होने लगती है ये परतें टूटने लगती हैं। जैसे परतें टूटती जाती हैं, अंदर से ज्ञान ऑटोमेटिक फुहारे की तरह फूटता है हमारे भीतर से ना, ऑटोमेटिक प्योरिटी आती है, हमारे विचारों का शुद्धिकरण होने लगता है, नफरतें, द्वेष, घृणा, ये सब कुछ भागने लगता है, प्रेम पनपने लगता है हमारे मन में, तुरंत अपना प्रभाव छोड़ने लगता है, अशांति भागने लगती है, शांति आने लगती है, दुख हमें छोड़ करके जाने लगता है, सुख आने लगता है, सच्चा सुख जीवन का, सच्ची खुशी, हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। और धीरे धीरे मैं तमो प्रधान आत्मा, तमो प्रधान का अर्थ होता है, तमो माना काली आत्मा,
हाँ, गिरावट में गई हुई आत्मा, तमो प्रधान आत्मा में धीरे धीरे सतो प्रधान बनने लगती हूँ, शक्तिशाली बनने लगती हूँ, और उसके बाद धीरे 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 मैं आत्मा बन जाती हूँ महान आत्मा। महान आत्मा माना इन सातों के सातों गुणों के साथ अपने मन और बुद्धि रूपी बैटरी को फुली चार्ज करने वाली आत्मा, फुली चार्ज। फिर हमें बाह्य वातावरण, बाह्य परिस्थितियाँ और दूसरों की मनोवृत्तियाँ हमें कभी दुखी या शांत नहीं कर सकती। ये बेनिफिट्स हैं अपने मन और बुद्धि की ड्रिलिंग करने की। हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कर्म कांड कोई भी हमें हमारे पिता परमात्मा में श्रीमद् भागवत गीता के अंदर करना नहीं सिखाया। हे अर्जुन, तू एक अमर अजर अविनाशी आत्मा है, बिल्कुल वैसी आत्मा जैसा मैं हूं, तुम्हारा पिता परमात्मा। उन्होंने हमें राजयोग सिखाया, उन्होंने हमें कर्म योग सिखाया। हे अर्जुन, हर कर्म करते तू मेरे साथ अपना बुद्धि का योग लगा सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों? तूने देह को धारण किया है, तो इस देह को चलाने के लिए शुद्ध देही कर्म तो तुम्हें करने ही होंगे, और वो पूरी तरह से मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं, लेकिन हर कर्म को मेरी याद में करना। राइट? तो ये पिता परमात्मा ने हमें सिखाया। अब हम ड्रिलिंग करेंगे, ये अभ्यास करना है, हमने सिर्फ सुनना नहीं है, घर में जाकर के इन बातों का अभ्यास करना है। ठीक? जब हम सतो प्रधान बन जाते हैं तो हमें बेनिफिट क्या होने लगते हैं ना? ये हैं सतो प्रधान आत्माएं। इनको हम क्या कहते हैं? भगवान के साथ इनका दर्जा, ईश्वर के साथ इनका दर्जा, ईश्वर के रूप में जो हम रिगार्ड्स ईश्वर को देते हैं, पिता परमात्मा को देते हैं, इनको उनके समान के 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सतयुग दुनिया मना स्वर्ग के मालिक, और इनकी हम पूजा पाठ करते हैं और इनसे मांगते हैं, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। पिता परमात्मा कहते, बच्चे जितने सतो प्रधान ये हैं, उतने ही सतो प्रधान मेरी एजुकेशन से, मेरी गॉडली एजुकेशन से आप भी बन सकते हो। बनना चाहिए कि नहीं? अगर हम भी इनके जैसे बनने लगे, हम भी दैवी गुणों को धारण करें, हम भी अपनी ड्रिलिंग करें, और ऐसा देवताओं जैसा जीवन हमारा भी हो जाए, तो आ गया ना स्वर्ग जीवन में ना। तो इसको प्राप्त करने के लिए, ये तो कल की बात हुई जब हम करेंगे ये सब कुछ, और आज हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। फिर से हम थोड़ा सा विज्ञान को समझते हैं फिर से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये सातों के सातों गुण हमारे इस कार के स्वास्थ्य से भी सीधा सीधा संबंध रखते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है? तो मुझ आत्मा का पहला गुण कौन सा? ज्ञान। ज्ञान हमारे नर्वस सिस्टम से, फिर से फटाफट हम रिवाइज करेंगे। ज्ञान हमारे नर्वस सिस्टम माना हमारे दिमाग से लेकर के पूरी तंत्रिका प्रणाली, जैसे इस घर में पावर हाउस से लेकर के पूरे घर में वायरिंग है, तब हम ये लाइट देख पा रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अगर आज हमारे पाँव में कुछ टच करें, मुझे तुरंत पता चलता है बिना देखे। तंत्रिका प्रणाली, मैसेजिंग ऑर्गन्स हैं ये, तुरंत ब्रेन तक, स्क्रीन तक जो मैसेज पहुंचाते हैं। अगर ज्ञान हमारे अंदर है तो ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, तो क्या हमारे भीतर ज्ञान नहीं? कौन से ज्ञान से ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, और कौन से ज्ञान से ये सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है? ये कंप्यूटर है, हम सब मोबाइल चलाते हैं, सभी के पास मोबाइल है। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं होता है। अगर आप अपने मोबाइल की केयर ना करें, उसमें एक बढ़िया वाला एंटीवायरस ना रखें और वायरस आ जाए, नए से नया मोबाइल, चाहे आप एप्पल का ले लीजिए, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, अगर वायरस आ गया उसमें तो कुछ ही मिनटों में सब कुछ करप्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? उसी तरह से ये जो सिस्टम है, ये जो ब्रेन है, ये भी तो कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर को हमने बनाया, उस मोबाइल को हमने बनाया आर्टिफिशियल विज्ञान के द्वारा, और इस सिस्टम को
पिता परमात्मा ने प्रकृति को ऑर्डर देके बनवाया हमारे लिए, तो करप्ट तो ये भी होता होगा ना कि नहीं? अगर इसमें वायरस चला जाए, जाता है इसमें वायरस जाता है कि नहीं जाता है? जाता है वायरस। क्या हमने सोचा कि इस कंप्यूटर को भी एंटीवायरस की जरूरत है? हमारे मोबाइल जब हम खरीदते हैं, चाहे 10,000 का ही हो, कितना केयर करेंगे भाई वायरस ना जाए। लैपटॉप ले लेंगे 40-50 हज़ार का, वायरस ना जाए, तुरंत एंटीवायरस अपडेट करेंगे। ये हमने कुछ एक पैसों से लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स, हम इतना केयर करते हैं। ये हमें गिफ्ट में मिला है, इसलिए क्या कहते हैं, गिफ्ट में मिली हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं रखता है ना, क्योंकि ये मुफ्त में मिला है ना। आज हमें कोई कहे कि भाई आपको करोड़ रुपए देते हैं, एक भुजा दे दो हमें, हाँ, हम भगवान के आगे जाकर के क्या रोते हैं, हे ईश्वर मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत, उसको देखो इतना अमीर धनवान बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया? हाँ? कोई हमें कहे आपको जो है वो 10 करोड़ दे देते हैं, एक आंख दे दो, शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग दे दो। बल्कि आज लोग मेहनत करने की बजाय अपने अंगों का भी व्यापार कर देते हैं। 2 किडनीज हैं तो ले लो भाई एक, मैं काम नहीं करना चाहता, जो पैसे आएंगे ना आराम से बैठ के खाऊंगा। ये आलसी लोगों की आदत है। ये गॉड गिफ्ट है, ये एक ऐसा यंत्र है जिसे कभी आधुनिक विज्ञान या कोई मानव नहीं निर्माण कर सकता ना। अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो ना, जैसे अपने मोबाइल को खोल लेते हो, लैपटॉप को खोल लेते हो, ऐसे अगर आपके पास कोई ऐसा यंत्र दे दिया जाए, कोई ऐसा स्क्रू दे दिया जाए कि इसको खोल के देखो, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सागर है, जो शरीर है ना, ये सागर है। ये बहुत बड़ी मशीनरी है, बड़ी शानदार मशीनरी है, और ये हमारे सच्चे पिता परमात्मा ने हमें गिफ्ट में दी हुई है। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, उसके अंगों को देखिए आप, कितने कोमल, एकदम फ्रेश ऑर्गन्स, सब कुछ बढ़िया। बिगाड़ता कौन है उसको? जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, पालना के ऊपर डिपेंड करता है, उसको पालना कैसे मिल रही है, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो खा पी क्या रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इतना प्यारा यंत्र है, हम इसको छोड़ने तक तो बिल्कुल खटारा बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं? बिल्कुल ध्यान नहीं देते इसके केयर की तरफ। अगर हम इसकी केयर की तरफ ध्यान दें, हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकते। हमें क्या ध्यान देना है? हमें इस बात के लिए नहीं सोचना है भाई ये पैसे क्यों जमा कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं, ये एफडीज क्यों कराई हैं, ये सेविंग अकाउंट में इतना धन क्यों रखा है। भाई कभी भी इमरजेंसी आ गई तो, बीमार पड़ गए तो, आजकल तो चलते फिरते लुढ़क पड़ते हैं, है ना। कोई घर में बीमारी आ गई, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई। देखिए एक आगे एक कर्मों के ऊपर जो हम कर्म गति समझेंगे ना, कर्मों की गहन गति, वहां पे डिटेल में आपको समझाया जाएगा। लेकिन कई बार भाई बहन अब्सेंट हो गए। छोटी सी बात बताता हूं, कभी भी स्थूल धन को ये सोच के जमा मत करिए कि इसको बीमारी पे लगाना है, इसको किसी इमरजेंसी में लगाना है। क्योंकि जब आप उसको जमा कर रहे हो ना, उसमें वाइब्रेशंस कौन से डाल रहे हो? ये बीमारी के लिए रखा है। जब हमारे घर में बीमारी आएगी ना, या फिर कोई एक्सीडेंट जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तब इसको यूज करेंगे, डेफिनेटली वहीं यूज होगा। क्योंकि क्या समझा हमने पिछले चैप्टर में, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जो सोचोगे वही होगा। इसलिए कोई भी धन संपत्ति स्थूल वस्तुएं इसलिए जमा नहीं करनी है कि कभी हम बीमार पड़ेंगे तब यूज करेंगे। जमा कीजिए, जमा करना खराब बात नहीं है। आप सेविंग्स रखिए, लेकिन इसलिए रखिए कि हमें अच्छे कामों में लगानी है, अपने घर को उन्नत बनाने में लगानी है, अपने परिवार की अच्छी परवरिश के लिए लगानी है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए लगानी है। उस मनसा से उसको स्टोर करिए, इस रीति से स्टोर मत करिए। ये आपने पक्का याद रखना, डेफिनेटली ऐसा होता है। क्लियर? तो हमें केयर देनी है अपने आप को। तो इस कंप्यूटर का वायरस कौन है? ये जो कंप्यूटर है जो हमें गॉड गिफ्ट मिला है, इसका वायरस कौन? इसका वायरस कौन?
कल का जब हमने सेशन कवर किया ना, बहुत सारे भाई बहनों से रिस्पॉन्स आया, भाई जी बहुत बढ़िया था, बल्कि मैं इसको कई बार स्किप कर देता हूँ, है ना, क्योंकि एक क्लियर कट विज्ञान है, मेडिकल साइंस है ना, मैंने पढ़ी हुई है तो मुझे बहुत पसंद आती है, और मैं सेशंस के दौरान इसको कवर करता हूँ, क्योंकि ये सारा मेडिटेशन जो गॉडली एजुकेशन है वो भी विज्ञान है, अभौतिक विज्ञान। हाँ, आपके इंटरेस्ट पे मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। वायरस क्या है इस कंप्यूटर के लिए? तनाव वायरस। और बताएं, इसको करप्ट करने वाला वायरस कौन सा है? ईर्ष्या। और यस, चिंता। और हाँ बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। देखिए हमने क्या कहा, हम यहां पे क्या करने आए हैं? हम इस धरती के ऊपर कर्मों की खेती लगाने आए हैं। और बागवान कौन है? हमारे सच्चे पिता परमात्मा बागवान हैं। वो हमें बागवानी सिखाते हैं, कर्मों की खेती लगाना सिखाते हैं। और हमारे कर्मों की खेती का बीज क्या है? बीज क्या है? बीज, सीड क्या है? कर्मों की खेती का बीज क्या होता है ना? इधर देखेंगे हमारी तरफ। कर्मों की खेती का बीज क्या है? विचार। कर्मों की खेती का बीज क्या है? विचार। और हमने विचारों की कैटेगरीज को समझा था पिछले सेशन में। कितनी तरह के विचार होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और इसेंशियल, आवश्यक विचार। सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और वेस्ट थॉट, व्यर्थ विचार। हमने याद रखना है ना, पिछले सेशंस हमने भूलने नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएं ये सत्यनारायण की कथा नहीं है। क्या है? एजुकेशन है, पढ़ाई है। हम इसको सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट देगी। राइट? सकारात्मक विचार, जो वेस्ट थॉट हैं और जो नेगेटिव थॉट हैं, वो इस ब्रेन के लिए वायरस है, याद रखना है आपको। वायरस क्या है? हमारे नकारात्मक विचार, वेस्ट विचार, क्योंकि वो हमारे दिमाग की ऊर्जा को 80% खा जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कई बार, दिमाग खाली हो गया मेरा, कुछ चैन की सांस लेने दो, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, मेरे दिमाग को ठंडा होने दो। या कोई बहुत गर्म हो रहा हो तो अरे दिमाग को ठंडा कर, थोड़ा पानी पी ले, है ना? कौन गर्म करता है इस ब्रेन को, इस मशीनरी को गर्म कौन करता है? नेगेटिव, बुरे विचार। जो बुरे विचार होते हैं, बुरे विचारों का आधार क्या होता है? विकारों के ऊपर आधारित होते हैं, बुराइयों के ऊपर आधारित होते हैं, हीन भावनाओं के ऊपर आधारित होते हैं, कमजोरियों के ऊपर आधारित होते हैं। वेस्ट थॉट, पूर्व में बीती हुई बातें, या जो भविष्य के बारे में हम जानते नहीं उसके बारे में सोचते रहना बैठे बैठे। इससे बहुत सारी ब्रेन की ऊर्जा खर्च होती है और उससे मैं आत्मा कमजोर होती हूं और ये करप्ट होने लगता है। मैं आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये एक ही बार बनता है, तंत्रिका प्रणाली बार बार नहीं बनती। हमारे वो ब्लड सेल्स है ना, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, खून है, वो 120 दिन के बाद फिर नया बनता है। जो खून आज हमारी रगों में दौड़ रहा है ये वो वाला नहीं है जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिला था। ये कई बार रिवाइज हो चुका है। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, लाल हमारी रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं हर 120 दिन के बाद चेंज हो जाती है। उसी तरह से हमारी त्वचा बदल जाती है, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम बदल जाते हैं। तंत्रिका का सेल डिवीजन नहीं होता, कोश का विभाजन नहीं होता है, ये एक ही बार बनती है। तो जो चीज़ एक ही बार बनती है उसकी कितनी केयर करनी चाहिए। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में हमें चोट लग जाए, बड़ा सर्जन भी हाथ खड़े कर देता है उसको ठीक करने में, कोमा में चले जाते हैं हम लोग,
बहुत इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम है जो ज्ञान से सीधा संबंध रखता है, ये बहुत कीमती है। हम इसको करप्ट करने वाले काम नहीं कर सकते। इस सिस्टम को बचाने के लिए, क्योंकि यही कंट्रोल रूम है हमारी बॉडी का, तो इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, कभी आप डॉक्टर्स के संपर्क में आए तो उसके एकदम सामने मैं आत्मा बैठती हूँ और खुद कमांड करती हूँ कि अब शरीर के फलाने हिस्से को ये वाला द्रव चाहिए, ये वाला हार्मोन चाहिए, ये वाला हार्मोन चाहिए, जाके रिलीज करो, उसको एक्टिव करो। अगर ये हार्मोनल सिस्टम, ये ब्रेन का सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और डैमेज भी हो सकता है। वायरस का पता लगा। वायरस कौन है? बुरे विचार, नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार, ये वायरस हैं। अब ये वायरस नहीं जाने देना इस कंप्यूटर में। पूरे दिन में हमने चेक करना है कि कितना वायरस जाता है। ये कचरा है, जहां पे कचरा है वहां बीमारी तो होगी ही। इसलिए स्वच्छ भारत का भी सपना देखा है हमारे राजा ने, लेकिन राजा के सपना देखने से कुछ नहीं होता। जब तक हम प्रजा जागरूक नहीं होती तो भारत स्वच्छ नहीं हो सकता। उसी तरह से ये एक विचार है कि हमारे इस नर्वस सिस्टम को हमने स्वच्छ रखना है, लेकिन जब तक हम स्वच्छ रखने का संकल्प नहीं लेते ये स्वच्छ नहीं होगा। इसको गंदा करता है वेस्ट थॉट, बुरे विचार और नकारात्मक विचार। तो इनसे अभी के अभी नाता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमारे लिए बेनिफिशियल कौन से हैं? पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार। नेगेटिव और वेस्ट एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार, शुभ विचार एनर्जी जनरेट करते हैं। एकदम ऑपोजिट काम करते हैं। और इनको क्या कहते हैं? एंटीवायरस फॉर दिस नेचुरल ब्रेन। ये जो नेचुरल कंप्यूटर है ना, इसके लिए एंटीवायरस का काम करते हैं अच्छे विचार, शुभ विचार, पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार। ये एंटीवायरस डालना चाहिए हमें कि नहीं डालना चाहिए इस कंप्यूटर में? देखिए, अगर हमने इसको करप्ट होने से बचाना है ना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ब्रेन से जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स लंबी लिस्ट निकाल देंगे और फिर हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। दवाइयाँ खा खा के भी थक जाते हैं हम। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। हमें कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस ब्रेन को एंटीवायरस डाल के देने की ज़रूरत है। एंटीवायरस डाल दीजिए, बीमारियाँ अपने आप निकल जाएंगी। एंटीवायरस अपने आप काम करेगा। ठीक है, जब डाल देते हैं कंप्यूटर में तो हम कुछ करते हैं और कुछ भी नहीं करते, वो अपने आप काम करता है। डालेंगे, इसको बचाने के लिए डालेंगे। वो मिलेगा कहाँ एंटीवायरस? ये एंटीवायरस कहाँ मिलेगा हमें? जो मालिक है उनके, कौन? हमारे पिता परमात्मा, और ये उनका स्कूल है। हम स्कूल में आएंगे तो भर भर के वो एंटीवायरस, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस देंगे। और यहाँ पे आके डिप्रेशन, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज होते हैं, वो भी दिन प्रतिदिन अगर ये ज्ञान को, इस एजुकेशन को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, बड़ी से बड़ी बीमारियों को राजयोग से जीता जा सकता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, पवित्रता। पवित्रता हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? हमारी आंखें, हमारे ये कान, हमारा नाक, मुख और हाथ, कर्मेंद्रियां, हमारी पंच कर्मेंद्रियां, इनसे सीधा संबंध रखता है। अगर हमारे मन में हमने प्योरिटी के अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज नहीं किया, मन में हमारे इम्प्योरिटी है, बुद्धि में हमारे इम्प्योरिटी है, तो हमारी आंखें गलत दृश्य देखने में सदा बिजी रहेंगी। हमारे कान गलत बातें सुनने में बहुत मस्त हो जाएंगे। हमारे हाथ गलत करने में सदा व्यस्त रहेंगे। हमारी वाणी बुरे वचन बोलने में, कड़वे वचन बोलने में, दुख देने वाले वचन बोलने में व्यस्त रहेगी। हमारे नाक को दुर्गंध अंदर ले जाने की संस्कार बन जाएगा। प्योरिटी चाहिए। प्योरिटी है तो इतने भी जितने हमारे ये सेंस ऑर्गन्स हैं प्रॉपर वर्क करेंगे, है ना। हमारे सुनने की शक्ति इस शरीर के छोड़ने तक कभी नहीं जाएगी।
हमारी वाक शक्ति कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, हमारी आंखें हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगी, हमारे हाथ गलत कर्म करने के लिए कभी नहीं उठेंगे, है ना। और ये सारी की सारी कर्मेंद्रियां बहुत अच्छे से सुचारू रूप से ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देंगी और हम आत्माएं सतो प्रधान शक्तिवान बनती चली जाएंगी। नेक्स्ट, प्रेम, है ना। प्रेम सीधा सीधा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, दिल और दिल की जितनी भी नसें हैं उनसे सीधा संबंध रखता है ना। जब भी हमें नफरत कोई करता है, घृणा कोई करता है, द्वेष हमसे करता है, तो अटैक सीधा हार्ट के ऊपर होता है। हमने एक एग्जाम्पल के साथ भी समझा था। हाँ, ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल और लेते हैं। हाँ, एक ब्रांड न्यू कपल है और उनमें से भाई जो है वो चाहता है, या वो उनकी युगल भी चाहती है, उनकी पत्नी भी ये चाहती है कि हमारे घर में पर्याप्त धन आए, और उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो अचानक किसी मित्र ने सुझाव दिया कि फॉरेन में जाइए, कुछ टाइम बिताएंगे तो बहुत सारा धन हम कमा सकते हैं। और बात भी बन गई, वीज़ा भी लग गया और वो अच्छे देश में चले भी गए और वहाँ अच्छा कमाने लगे। जो उनकी नवविवाहिता दुल्हन है उनको लगातार मैसेज करते हैं, अब आज का दिन बहुत बढ़िया, आज मेरे को ये जॉब लग गई, आज मेरी ग्रोथ हो रही है, इंक्रीमेंट लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, जैसे मैं अच्छा कमाने लगूंगा तुम्हें भी फ़ोन में ले आऊँगा। वो भी खुश घर में, वाह, वो भी अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से देख रही है, उसको मोटिवेट करती है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, घर की चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं सब ठीक से देख रही हूँ, आप वहाँ मन लगा के काम कीजिए, अपनी केयर कीजिए। कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे वो जो वार्तालाप थी, जो मैसेजेस आने थे, फ़ोन कॉल जो आते थे, वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगे। कम होते होते ना के बराबर होने लगे और ऐसा समय आया कि वो बंद ही हो गए। अब वो बहन को पता नहीं चल रहा है कि उनके दूल्हे राजा क्या कर रहे हैं वहाँ पर। कोई राजा तो नहीं बन गए जो उनके पास समय नहीं है फ़ोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए। बाद में वहाँ से कोई परिचित व्यक्ति आता है और वो आकर के वो बहन को बताता है वो वाला मैसेज जो वो कभी सुनना नहीं चाहती और कभी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती। वो पूछती है कि उनका मैसेज नहीं आता है, फ़ोन नहीं आता है, वो उनका स्वास्थ्य तो ठीक है, कुछ उनको हुआ तो नहीं। तो भाई ये कह दे हुआ तो है, उसको ऐसा हुआ है कि जो होना नहीं चाहिए। वहाँ पर किसी और से उसको प्रेम हो गया और उसके साथ शादी भी कर ली है और बड़ी अच्छी गृहस्थी चला रहा है। आप बताइए क्या होने वाला है? क्यों उसने ऐसा कर्म किया? प्रेम खत्म हुआ ना। जब किसी के लिए हमारे हृदय में प्रेम खत्म हो जाता है तभी नफरतें, घृणा, द्वेष उत्पन्न होता है और वो बड़े बड़े बुरे बुरे और बहुत भयानक कष्टकारक कर्म करवाता है, पाप कर्म करवाता है। अगर उसके जो सहन शक्ति है उतनी नहीं है तो क्या होगा? सीधा अटैक कहाँ होगा? हृदय पे। और अगर वो ना संभाल पाई तो जीवन भी जा सकता है। इसलिए ये प्रेम अगर उस व्यक्ति के अंदर अपनी नव विवाहिता के लिए प्रेम अगर उसकी प्रकाष्ठा जो है वो बरकरार रहती, वो कम नहीं होता, तो ऐसा कभी ऐसे कितने केसेस हो जाते हैं आए दिन। सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्रेम की कमी आने से। तो हमारे लिए हम चाहते हैं कि ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क करे, तो मुझे भी सबसे प्रेम करना है, प्रेम की तरंगे बांटनी है समाज में और दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि कभी किसी से नफरत, घृणा, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी नुकसानकारक है, वो औरों के लिए भी नुकसान करता है। अगर हम किसी से घृणा करते हैं ना तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसी को ही नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हम नफरत करते हैं किसी से, ईर्ष्या करते हैं हम किसी से, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हम उसको भेज रहे हैं। जनरेट कहाँ हो रही हैं? उत्पन्न कहाँ हो रही हैं वो तरंगे? मेरे अपने मन में। तो तेजाब सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको डालेगा? उसी बोतल को डालेगा जहां उसको रखा गया है। दूसरी जगह डालने या किसी के ऊपर गलत उपयोग करने के बाद तो वो तो बाद की बात है।
तो वो तेजाब हम अपने मन और बुद्धि में स्वयं के लिए ही भर रहे हैं, तो सबसे पहले वो हमें ही नुकसान करेगा, वो हमें ही जलाएगा। इसलिए हमें अपने मन में किसी के लिए नफरत, घृणा, द्वेष को उत्पन्न नहीं करना, क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट होगा। इसलिए आज की डेट में आप हॉस्पिटल्स में जाइए, एक ही लाइन में आपको बीपी के मरीज, कोलेस्ट्रॉल वाले, बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ चुका है, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, एज का कुछ नहीं पता, छोटे छोटे एज के जो व्यक्तियों को ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मनों में दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, नफरत कूट कूट के भर गया है, जो हमें ही जला रहा है। दूसरे को तो तब जलाएगा जब हम उसको बोलेंगे कुछ, जब अपनी नफरत का शिकार होकर के हम उसका कुछ नुकसान करेंगे तब होगा, उस तक नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगी तब उसको नुकसान होगा। लेकिन जनरेट कौन कर रहा है? सबसे पहले मुझे नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट, शांति। कितनी जरूरत है हमें शांति की? हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, हमारे श्वसन प्रणाली के साथ ये सीधा सीधा संबंध रखता है। अगर हमारे मन में अशांति है तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना, पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम शांत होते हैं तो अपने सांसों की गति को देखिए, सांसों की गति बहुत धीमी होती है। जब हम अशांत होते हैं सांसों की गति बहुत बढ़ जाती है। हमारे फेफड़े जोर जोर से फड़फड़ाते हैं ऑक्सीजन के लिए। कहने का अर्थ, जब मन अशांत हुआ तो पूरे शरीर में इमरजेंसी के हालात हो जाते हैं। इमरजेंसी आ गई भी, आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं हमारे शरीर के अंदर के वातावरण में। अंदर के वातावरण को जब आपातकालीन स्थितियां बनती हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें शक्ति देने वाले बहुत सारे स्रोत चाहिए होते हैं। तो उस दौरान सरकार भी क्या करती है? आपातकालीन में सरकार क्या करती है? सब सिटीजन्स को, नागरिकों को बोलती है अपने घर में अनाज, पानी, गैस, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको इकट्ठा कर लो। वैसे ही जब हमारा मन अशांत होता है तो वो क्या कहता है? फेफड़ों को ऑर्डर करता है ये ब्रेन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लो, और इतनी ऊर्जा अपने अंदर जमा कर लो कि कुछ दिनों तक खाने पीने के लिए कुछ ना मिले तो ये शरीर चल सके, इसका जीवन बच सके। वो इमरजेंसी हम स्वयं पैदा करते हैं अपने शरीर के वातावरण में। अगर हम चाहते हैं, आज देखो अस्थमा, सांस की कितनी प्रॉब्लम, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है ये अस्थमा। है कोई इलाज मेडिकल साइंस में? नहीं है। पंप दे देंगे, उसके बाद कुछ एक मेडिसिन दे देंगे जो टेम्पररी आपका इलाज करेंगे, उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं कर सकते हम। इसलिए हमें क्या, कौन सी मेडिसिन लेनी है? हमको शांति की मेडिसिन जो मुफ्त में मिलती है, कुछ नहीं खर्चा करना हमने। अपने मन में शांति को मेंटेन करना है, और ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। लेने के लिए मुझे कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भीतर ही शांति है, उसको ड्रिलिंग करनी है। पिता परमात्मा की याद से ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है। अशांति की परत को तोड़ देना है और अंदर से शांति का फवारा अपने आप फूट पड़ेगा। क्लियर? तो हमें कोई भी श्वसन प्रणाली से जुड़ा हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी रोग हमें कभी जिंदगी में परेशान नहीं कर सकता। उसके बाद सुख, सच्चा सुख हम हर किसी को चाहिए। सीधा सीधा संबंध है इसका हमारी पाचन प्रणाली के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। अगर हम सुख से खाना नहीं खाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन प्रणाली डिस्टर्ब हो जाती है। हमने एक उदाहरण के साथ इस चीज को समझा था कि अगर हमारा फेवरेट फूड भी है, हम बहुत भूखे भी हैं, हमारा फेवरेट फूड है, लेकिन हमने उसको दुखी होकर के खाया, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों डाइजेस्ट नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही हमारा फेवरेट फूड की जो सुंदर सी खुशबू है, प्यारी सी खुशबू, फ्रेग्रेंस हमारे नाक में जाती है, तो यहाँ पे तंत्रिकाएं हैं ना, तंत्रिका प्रणाली, बिजली सिस्टम, वो तुरंत मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देगा कि फेवरेट फूड आने वाला है। तो उसको पचाने के लिए इतने सारे एंजाइम चाहिए। एंजाइम्स क्या होते हैं? खाना पचाने वाला द्रव।
बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, मुख से लेकर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब तक फूड पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो जाता, पच नहीं जाता है, पूरे का पूरा खाना ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वो एंजाइम काम करते रहते हैं। तो पूरी की पूरी हमारी ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और द्रव निकलना शुरू हो जाता है। अंदर की ग्रंथियों का हमें पता नहीं चलता, लेकिन मुंह के अंदर जो ग्रंथियां हैं उनका हमें पता चल जाता है। पानी आ जाता है मुंह में, सलाइवा बोलते हैं उसको। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसमें, खाने को पचाने वाला द्रव होता है उसमें। जैसे ही खाना मुख के अंदर गया, हमने धीरे धीरे उसको चबाना शुरू किया और वो खाना मुख में ही पचना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स भी, क्या कहते हैं मेडिकल साइंस क्या कहती है, और हमारे महान संत क्या कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, खाना बड़े आराम से खाना चाहिए, बड़ी खुशी से खाना चाहिए, बड़ी चैन से खाना चाहिए और धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। आज की डेट में हम इस आधुनिक समाज में खाना कैसे खाते हैं, जैसे जेसीबी चला रखी हो, इधर उठाया उधर फेंका, उधर उठाया उधर फेंका, है ना। कितना समय लगता है खाना खाने में, कितना के लगा लेंगे आप, 10 मिनट 15 मिनट। तो क्या हर्जा है अगर आप 15 मिनट आपने आराम से चबा चबा कर खाना खाया, और उस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर हम उसे सच्चे पिता परमात्मा की याद में खाएंगे। अरे 15 मिनट तक अगर हम फालतू की बातें नहीं भी सोचेंगे, कारोबार के बारे में नहीं भी सोचेंगे, कोई और इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे, तो कोई भूकंप नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भूचाल। अगर हमें पूजा पाठ भक्ति करने का समय नहीं है, हमें कुछ और बेहतर करने का समय नहीं है, तो कम से कम खाना खाने का समय तो हमारे पास होता ही है। उस समय में भी ऐसा तो है नहीं है कि खाना खाते हुए हम गाड़ी चला लेंगे, खाना खाते हुए हम खेत में कोई काम कर लेंगे, खाना खाते हुए हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो 10-15 मिनट हम लगाते हैं खाना खाने में, कम से कम उस समय में अपने हाथों को, इस शरीर को तो हमने रोक लिया, वाइंड अप कर लिया, तो उस समय अपने मन और बुद्धि को भी थोड़ा कंट्रोल कर लें, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो जाएगा। जो हम खाना खा रहे हैं संपूर्ण रूप से डाइजेस्ट होगा, पूरी पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, पूरी ऊर्जा मिलेगी, और उसी खाने को हमने सच्चे पिता परमात्मा की याद में मस्त होके खाया, तो उधर से भी ऊर्जा आ गई। खाने में जो ऊर्जा हमें मिलती है, और जो ऊर्जा मन और बुद्धि को उन्हीं क्षणों में परमात्मा के साथ जोड़ करके हमने खाया, तो जो परमात्मा से ऊर्जा आएगी और जो खाने से हमें ऊर्जा मिलेगी, उन दोनों ऊर्जाओं में तुलना हो सकती है कभी? खाने से हमें इतनी सी ऊर्जा मिलनी है, और वही 10-15 मिनट हमने परमात्मा की याद में खाया, तो हमें असीमित ऊर्जा मिलनी है जिसकी कोई सीमा नहीं। नहीं पूजा पाठ करने का समय हमारे पास, नहीं सत्कर्म करने का समय हमारे पास, तो कम से कम उस समय को परमात्मा की याद में हम लगा सकते हैं, मेडिटेशन सीख करके। यहाँ पे स्वयं पिता परमात्मा आए हमें मेडिटेशन सिखाने, तो उस समय जो हम खाना खाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट लगाते हैं और 3 बार हम खाना खाते हैं, तो करते कराते 30-35-45 मिनट बन जाते हैं। और अगर पूरे दिन में हमने इतना समय भी पिता परमात्मा को याद कर लिया, तो हमें भरपूर होने से और अपने जीवन को खुशहाल बनाने से, अपने घर को स्वर्ग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो संस्कार हमारे अंदर होंगे वही संस्कार खानदानी बन जाएंगे, और वही खानदानी संस्कार हमारी परवरिश में जाएंगे, हमारे बच्चों में जाएंगे, उनके बच्चों में जाएंगे, और इनको बोलते हैं खानदानी संस्कार। इसलिए जब भी हमने अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढना हो ना, तो हम क्या कहते हैं? अच्छा खानदान ढूंढना भाई, अच्छा वाला खानदान। अच्छा वाला खानदान क्या होता है? जिस परिवार के संस्कार बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर विशेषताएं हैं, गुण हैं, ऐसा वाला
कई लोग तो कहते हैं कि बेईमान लोग भी ईमानदार मित्र की कामना करते हैं। जो खुद बेईमान है ना, बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है, उनको भी ईमानदार मित्र चाहिए होते हैं। हमें अपने स्वयं के प्रति ईमानदार होना चाहिए कि नहीं? ये सब कुछ हम किसी दूसरे के लिए नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। ये मेरे ही जीवन को खुशहाल बनाने के लिए है, इसलिए मुझे सुख से खाना खाना है। पक्का करेंगे? आज के बाद सुख से खाना खाएंगे। सुख से खाना खाना है और सच्चे ईश्वर की याद में खाना खाना है। मान लीजिए आज के सेशन के बाद आप नहीं आते हैं, तो जिस जिस रूप में आप पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो कृपया ये बात का ध्यान रखें कि खाना खाते समय ईश्वर की याद में ही खाना खाएं। 10-15 मिनट में कुछ भी कोई महाप्रलय नहीं हो जाएगी, है ना। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जरूर होगी, और हो भी रही है। हाँ, बाहर की प्रलय अलग है, लेकिन मेरे मन की प्रलय तो हर पल होती है कि नहीं? हर पल टूट फूट हो रही है मेरे मन में, तो उससे हमें बचना है। ठीक है, अगला आनंद। आनंद का ये जो संस्कार है, आनंद मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार, हार्मोनल सिस्टम। ये हार्मोनल सिस्टम आपको बताया ब्रेन से जुड़ा होता है। अगर हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए ना, देखो आप अनुभवी होंगे, बहुत सारे लोग अनुभवी होंगे, अपने परिवार को लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास, बहनों को लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास। कितनी सारी बहनों की इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोन के डिस्टर्ब होने से। फिर डॉक्टर्स को, डॉक्टर साहब हुआ क्या है हमारी बेटी को, हमारी बहू को हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए थोड़ा थोड़ा। अगर हार्मोन डिस्टर्ब हो गए ना, तो सब कुछ ही डिस्टर्ब हो गया। इससे हो क्या रहा है? इससे बांझपन आ रहा है, इससे बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बड़ी सारी त्रुटियां आ रही हैं। प्रजनन प्रणाली हमारी टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए जब भी किसी नवजात शिशु का जन्म होने वाला होता है, तो वो बहन की बहुत अच्छे से केयर की जाती है, ताकि कोई तरह से नुकसान ना हो। तो सिर्फ बहनों की बात नहीं है, जिनका भी हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है, थायराइड्स की प्रॉब्लम, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम। कहने का अर्थ है कि जितने भी सिस्टम है बॉडी के, हार्मोन के डिस्टर्ब होने से सारा बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसलिए सच्ची खुशी चाहिए मन में। है क्या? है क्या? तनाव। आप मानते हैं तनाव से बीपी बढ़ता है? स्वीकार करते हैं इस बात को? तनाव से शुगर बढ़ती है, तनाव से डिप्रेशन बढ़ता है। कौन सा रोग ऐसा है जो तनाव से बढ़ता नहीं है? कितनी भी मेडिसिन लो आप अपने कुबेर के खजाने जो सारी जिंदगी जमा करने में लगा दी आपने, वो सारे खजाने आप खर्च कर लो। अगर हार्मोनल सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया है और उसके बाद बैलेंस नहीं हो रहा है, कितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, ये ठीक होने वाला नहीं है। अपनी मेहनत से जुटाए हुए संसाधनों को ऐसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुफ्त में अपने हार्मोन सिस्टम को आप बैलेंस कर सकते हो, संतुलन में ला सकते हो, स्वस्थ जीवन जी सकते हो। उसके लिए हमें सच्चे आनंद को, सच्ची खुशी को राज योगा मेडिटेशन से फिर से ड्रिलिंग करके वापस लेना है। ड्रिलिंग करनी है हमने। ऊपर जो तनाव की परत मोटी चढ़ी हुई है ना, उसको ड्रिल करके टुकड़े टुकड़े कर देना है, और भीतर से सच्ची खुशी का फवारा फूटेगा। और कितने महान संतों ने, महान आत्माओं ने हमें क्या कहा है? खुशी जैसी, आप कुछ मत खाओ पूरे दिन में, खुश रहो बस। थोड़ा सा खा करके भी शरीर बोलेगा मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत ऊर्जा है मेरे अंदर। ये खुराक हमें खानी चाहिए कि नहीं? ये खुराक बिल्कुल फ्री की है, मुफ्त की है। और जब हम आए ना इस दुनिया में, तो हमारे पिता परमात्मा ने ये खुराक से लबोलब भरा हुआ था हमको, और आज भी हम भरे हुए हैं। पर बात वही है कि लॉक लग गया है, लॉक तोड़ना पड़ेगा। वो तनाव का लॉक है इसके ऊपर। अगर इसको ड्रिल करके अपने मन और बुद्धि की पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करके ड्रिलिंग करते हैं,
हम मेडिटेशन सीखते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करके एक खुशी का फवारा फूटेगा और हमारा जीवन हो जाएगा सदा काल के लिए खुशहाल, और हम दूसरों को प्रमोट करेंगे। आपको भी खुश रहना चाहिए। हम खुशियाँ बांटेंगे, हम तनाव नहीं बांटेंगे, हर किसी को खुशियाँ बांटेंगे। हमें खुशी अच्छी लगेगी, हमारे जीवन में बेहतरीन पल आ जाएंगे, हमारे मन में संकल्प आएंगे कि हम दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाने के निमित्त बने। क्लियर? अगर ये सारे के सारे 6 के 6 अनादि संस्कार को ड्रिलिंग करके हमने इमर्ज करने में सफलता पाली, तो हम बन जाएंगे सतो प्रधान, और शक्ति अपने आप महसूस करने लगेंगे अपनी मांसपेशियों के अंदर, अपने मस्कुलर सिस्टम में। मुझे लगने लगा मेरी मांसपेशियों में बहुत दम है, बहुत शक्ति है, उसको हम महसूस करेंगे, क्योंकि ये पावर हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में सर्कुलेट होगी, हमारे मस्कुलर सिस्टम में जाएगी, और हम उसको महसूस करेंगे अपनी डेली रूटीन की लाइफ में। क्लियर? शक्ति होनी चाहिए, हम कमजोरी महसूस करें, ऐसा होना चाहिए जीवन में। हर पल शक्ति को महसूस करें, हर पल ताकतवर महसूस करें, हष्ट पुष्ट महसूस करें मेंटल तौर पर। क्लियर? तो ये है हमारा सतो प्रधान जीवन। अगर हम अपने इन सभी के सभी गुणों को इमर्ज कर लेते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? सतो प्रधान आत्मा, और साथ ही साथ बन जाएंगे महात्मा। महात्मा बनना है कि नहीं? हाँ, वो गेरुआ धोती पहनने वाले नहीं, है ना, जो हमने पहन रखा है, जिस रूप में हम हैं, हम इसी रूप में महान आत्मा बन सकते हैं। आप अपने अपने ना, अभी देखो वीडियोस बन रहा है, राइट? घुमाना जरा कैमरा सबकी तरफ, है ना। आपने ये वीडियोस, ये जो क्लासेस हैं, आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन्स में आ जाएंगे। जो आप यहाँ सुन रहे हो, तो ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय कांगड़ा का अपना चैनल है, उसका हम एड्रेस देंगे आपको, उसमें अपलोड करेंगे और ये सारा मटेरियल मिलेगा आपको। क्लियर? सारी क्लासेस मिलने वाली है, उसमें आप अपने चेहरे देखना। ये जो चमक है, ये जो खुशी है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग कौन कर रहा है? ड्रिलिंग हम कर रहे हैं, प्रभाव आपके चेहरों पे आ रहा है ना। तो ये ड्रिलिंग जब हम खुद करने लगेंगे तो कितने फवारे फूटेंगे, है ना। हम बन जाएंगे महात्मा। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? एक महात्मा वाली मन की स्थिति को अनुभव कर रहे हो, है ना। सिर्फ ड्रिलिंग की प्रोसेसिंग सुनने से ही अगर हम इतना सुकून महसूस कर सकते हैं, कर रहे हो सुकून महसूस? आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा एहसास हो रहा है ना। हमें खुश करने के लिए या सचमुच में हो रहा है? हो रहा है अच्छा एहसास, क्योंकि इस पूरे क्लासरूम में ये वाइब्रेशंस फैल चुकी हैं, ये ओरा बन चुका है, पॉजिटिव ऊर्जा का ओरा, ज्ञान का, शक्तियों का, हाँ, गुणों का, प्रेम का, सच्ची खुशी का, प्योरिटी का बहुत बड़ा ओरा बन चुका है, और आप उस ओरे में नहा रहे हो, उसको हम फील कर रहे हैं। अगर हम इस क्लासरूम में ये ओरा बना सकते हैं, तो क्या अपने घर में, अपने परमानेंट जीवन में नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं। ये सिर्फ श्रेष्ठ और ऊंचे और शुभ विचारों का कमाल है, जो बहुत शक्तिशाली होती है। ठीक? तो सात्विक जीवन, ये जो वास्तविक जीवन है, इसमें सतोगुणी स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी, इनके जीवन कहानी को हमने समझा था। उसके बाद गौतम बुद्ध ना, उसके बाद महावीर जैन, उसके बाद क्राइस्ट, और उसके बाद हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, फाउंडर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और इन्हें हम भागीरथ भी कहते हैं, ज्ञान की गंगा, ज्ञान सागर से धरती पे लाने वाले। ये जो ज्ञान की बरसात हो रही है, ये इनकी तपस्या और इनकी देन है, जो पिता परमात्मा हमारे करीब पहुंच पाए, हम उनके सानिध्य में आज बैठ पा रहे हैं और इस पढ़ाई का आनंद ले पा रहे हैं, है ना। जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे हम इस विषय को, ठीक है। सबसे पहले मोटे मोटे बेनिफिट होते हैं, हमें स्वास्थ्य का लाभ तो होता ही होता है, लेकिन जब हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाती हैं, महान आत्माएं बन जाती हैं इनकी तरह, तो 3 बड़े फायदे होते हैं।
पहला बड़ा फायदा, हम परिस्थितियों के ऊपर जीत पा लेते हैं। हमारे जीवन में कोई समस्याएं नहीं रहती। जितनी भी समस्याएं जीवन में आती हैं, जो प्रतिकूल हैं, वो हमारे अनुकूल होने लगेंगी। ऑटोमेटिक सारे विघ्न विनाश हो जाएंगे और सहजता से जीवन चलने लगेगा। जैसे कि उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी का, है ना। एक धर्म सम्मेलन में अमेरिका गए, सभी धर्मों के लोग वहां पे थे, बहुत बड़े सभा में बैठे थे, सभी ने अपने अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई और हमारे स्वामी जी को भी अंत में कहा कि आप भी अपने विषय, अपने धर्म के विषय में कुछ कहिए, आप भी बताइए। और उनका पहरावा देकर के सबने कोई अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं किया और एक तरीके से इंसल्ट करने के भाव से एक हंसी जो है वो पूरी सभा में वहाँ पे फैल गई। लेकिन सतो प्रधान आत्मा है, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो स्टेज पर गए, स्टेज पे टेबल के ऊपर सभी धर्मशास्त्र रखे हुए थे, सबसे नीचे गीता थी, गीता को थोड़ा सा सरका दिया, सारे धर्मशास्त्र नीचे गिर गए और सबका बड़ी विनम्रता के साथ धन्यवाद किया कि आप सभी महान आत्माओं का, संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे धर्म के धार्मिक शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता का इतना सम्मान किया, इतना आदर किया। फिर से लोग जोर जोर से हंसने लगे, कितना मूर्ख व्यक्ति है। हमने इसके विषय में क्या क्या कहा, श्रीमद् भागवत गीता को आउटडेटेड पे कह दिया, उसके बावजूद ये कह रहा है कि आदर किया। उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि आप सभी महान आत्माओं, संतों ने गीता को सब धर्मों का आधार बना दिया, गीता को हमने जरा सा हटाया और सब धर्म धराशायी हो गए, है ना। ये स्वामी विवेकानंद जी की देन है हम भारतीयों के लिए, हमारे धर्म शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता के लिए। जितनी ट्रांसलेशन आज की डेट में श्रीमद् भागवत गीता की दुनिया में हुई है, किसी भी धर्म शास्त्र की नहीं हुई। ये है सतो प्रधान आत्मा के ओरे का कमाल और सारी दुनिया उनके पीछे पीछे चलने लगी। क्लियर। तो जो परिस्थितियां थी उनके बिल्कुल विपरीत थी और अपनी सतो प्रधानता से अपने अनुकूल कर लिया। उसके बाद हम परेशान होते हैं दूसरे की मनोवृत्ति से। लोग मुख पे कुछ कहते हैं, पीछे से कुछ करते हैं, है ना। हम परेशान, हम धोखा खाते हैं, पल पल हम धोखा खाते हैं। अगर हम सतो प्रधान हैं तो हम तुरंत दूसरे की मनोवृत्ति चेंज कर देंगे बिना कहे। जैसे गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी है। एक बार उनको एक गांव से दूसरे गांव में जाना था और वहां से जंगल से गुजरना था और उस जंगल में उंगलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसने कसम खा रखी थी कि 1000 लोगों को मैंने मारना है और उनकी उंगलियों की माला अपने गले में पहनी है। और किसी ने उसको भ्रमित कर दिया था कि उसके बाद तुम सुखी हो जाओगे, अमर हो जाओगे। 999 लोगों को वो मार चुका था। उससे पहले उनकी अपनी लौकिक माता उनको जाके मिलती थी जंगल में, क्योंकि माता को अपने बच्चे से कोई डर नहीं होता। लेकिन जैसे ही 990 वाली लाइन शुरू हुई, उन्होंने भी उनको मिलना छोड़ दिया, क्योंकि क्या पता अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मुझे ही मार दे। महात्मा जी को लोगों ने रोका, आप ना जाइए क्योंकि उसकी ऐसी प्रतिज्ञा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने मुझे अलर्ट किया, थैंक यू आपका, लेकिन मुझे उंगलीमाल से कोई डर नहीं। वो चलते हैं अपनी राह पे, जंगल में पहुंचते हैं तो उंगलीमाल ने तो आना ही था। वो आए और कहा कि हे योगी तू रुक जा। वो नहीं रुके, वो चलते रहे। फिर बोला रुक जा, नहीं रुके। कई बार बोला रुक जा, वो नहीं रुके। वो जल्दी से उछल करके दौड़ करके उनके आगे खड़ा हो गया, कटार उसके हाथ में थी। तुझे डर नहीं लगता? मैं कब से तुझे कह रहा हूं कि रुक जा, तू रुक ही नहीं रहा। वो सतो प्रधान महान आत्मा ने क्या कहा, तू ही नहीं रुक रहा है, मैं तो कब का रुक चुका हूं। मैं कहा महामूर्ख है, चल खुद रहा है और मुझे कह रहा है कि तू नहीं रुक रहा। अरे जो कत्लेआम, अत्याचार, खून खराबा जो तूने फैला रखा है, इन सब चीजों से तो मैं कब का रुक चुका हूं, तुम्हें नहीं रुक रहे हो। बस इतनी सी बात कही। इतने से बोल में इतनी शक्ति थी कि वो उस एक खूंखार डाकू के भीतर के 7 गुणों को इमर्ज कर दिया, उन्होंने ड्रिलिंग कर दी। इन बोल ने इतनी पावरफुल मशीनरी चलाई, ऐसी ड्रिलिंग की, तुरंत कुछ सेकंड में
उसका मन परिवर्तन कर दिया और उसके भीतर से 7 गुणों को इमर्ज कर दिया, उनके पाँव में गिर गए और कहा, हे महान आत्मा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मेरा भी कल्याण कर दीजिए। और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट शिष्य माने गए हैं गौतम बुद्ध जी के। बल्दी मदम प्रति, अगर गौतम बुद्ध जो कि राजा के पुत्र थे, वो भी हमारी तरह ही तो साधारण व्यक्ति थे कि नहीं? अगर तपस्या करके वो अपने इन 7 गुणों को ड्रिलिंग करके इमर्ज कर सकते हैं, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। क्लियर? तो हम दूसरों की मनोवृत्ति से कभी परेशान नहीं होंगे। उसके बाद महावीर जैन, क्या कहा जाता है कि इनके जीवन में दृष्टांत आता है कि जहां पे बैठ करके वो तपस्या करते थे, वहां पे कितने सारे किलोमीटर के एरिया में कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला कोई व्यक्ति या फिर कोई जीव प्राणी भी आ जाता था तो अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति छोड़ देता था। कहने का अर्थ, कितने किलोमीटर के एरिया में सतो प्रधानता का ओरा होता था उनका। किलोमीटर, मीटर नहीं, किलोमीटर। कई बार बहुत सारे विषैले सांप बिच्छू उनकी गोद में होते थे, बड़े हिंसात्मक बाघ शेर चीते उनके सामने बैठे हुए होते थे। तो अगर हम भी इतना शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ करें तो हम कैसे भी वातावरण में चले जाएंगे, हम उससे कभी प्रभावित नहीं होंगे। हमारी सकारात्मक शक्तियों का ओरा हमारे चारों तरफ रहेगा और किसी के खराब वचन, किसी का खराब व्यवहार, किसी के खराब कर्म, वो तीखे बाण जो हर दिन हमें जख्मी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जब हम सुबह घर से निकलते हैं, शाम को वापिस आते हैं, तो कितने बाण लगे होते हैं हमको, हमारे मन को लगे होते हैं कि नहीं? जख्मी होके आते हैं। और घर में आकर के अगर गृहिणी ने भी कुछ कह दिया, घर के लोगों ने कह दिया, तो एटम बम फूट जाएगा, है ना? इन बाणों से बचना है हमें सेफ्टी फील्ड चाहिए। हाँ, वो शील्ड अपने चारों तरफ हमने बनानी है और हम बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे क्राइस्ट यीशु मसीह, प्रेम का गुण इतना उनके मन में भरपूर था कि जब उनको अंतिम पलों में क्रूस पर लटकाया गया और धर्म के ठेकेदारों ने कीले ठोक करके भाले मार मार तक उनको मृत्यु तक पहुंचा दिया, उनके लिए भी उन्होंने क्या कहा अंतिम शब्दों में, हे ईश्वर, आप इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, जो इतना टॉर्चर कर रहा हो उसके प्रति भी ऐसा स्नेह ना। तो ऐसी आत्मा, इतनी शक्तिशाली आत्मा हम भी बन सकते हैं। क्या क्राइस्ट अलग से किसी ग्रह से उतर के आए थे? कोई अलग दुनिया के थे? हमारे जैसे ही व्यक्ति थे ना। ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, वो भी हमारी तरह ही साधारण व्यक्ति थे। सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उनकी पूरी जीवन कहानी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे तपस्या की और कैसे पिता परमात्मा को पाया और कैसे हम तक पहुंचाया। ये भागीरथ हैं। उनके जीवन का भी एक दृष्टांत है कि जब विरोध होता है ना, तो ऐसा विरोध होता है कि मृत्यु तक लेके जाओ इनको, जैसे क्राइस्ट को ले गए। तो उनको भी मारने के लिए एक क्रिमिनल को हायर किया गया विरोधी पार्टियों के द्वारा और कहा कि वहाँ सत्संग के बहाने, गीत ज्ञान सुनने के बहाने आप वहाँ पे जाइएगा परमिशन लेकर के, और वहाँ पे जाकर के आपने कुछ बातचीत नहीं करनी है, सीधी कटार निकालनी है या बंदूक निकालनी है और उनके ब्रह्मा कुमारियों के बाबा को ख़त्म कर देना है। उन्होंने वैसे ही किया, परमिशन ली, अंदर गए और हमारे प्यारे बाबा वो बाबा की याद में मगन थे। पर उनके मुख से बाबा निकल गया, बाबा ने आंखें खोली, आओ बच्चे, ऐसे बोला, आओ बच्चे। और जैसे ही ऐसे बोला, उन्होंने बाबा की तरफ देखा और उनको अपने इष्ट देव का वहाँ साक्षात्कार हो गया, जिनको वो ईश्वर के रूप में याद करते थे। और चारों तरफ प्रकाश का ओरा, लाइट का ओरा ही ओरा था। ये कहानियाँ नहीं हैं, ये जीवन के सच्चे दृष्टांत हैं। और वो गिर गए बाबा के चरणों में, बाबा मुझे माफ़ कर दो, आप तो मेरे इष्ट देव हो और मैं आप ही को मारने आया था। हो गया हृदय परिवर्तन। हम कहते हैं कि फलां मेरा शत्रु है, फलां मेरा शत्रु है, हमें शत्रुओं से बचना है। कोई शत्रु नहीं है, हम खुद ब खुद अपने आप के शत्रु हैं। अगर हम चाहें, जो तमो प्रधानता का ओरा, एक काला ओरा लेकर के हम अपने चारों तरफ लेकर के घूम रहे हैं, जिससे मुझे भी दुख मिल रहा है और उनको भी हम दुख देने के निमित्त बन रहे हैं उन नेगेटिव वाइब्रेशन से,
अगर हम इसे परिवर्तन करके सुखों वाली, सतो प्रधानता वाली, सातों गुणों वाली अगर हम तिरंगे इमर्ज करने में सफल हो जाते हैं तो हम देव रूप बनने में कोई देर नहीं। हम भी देवताओं के जैसे 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी बन सकते हैं और एक खुशहाल, खुशनुमा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने पिछले कल वाला कोर्स को रिवाइज किया आपकी डिमांड के ऊपर, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए, और आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने में एक नई पहल हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है, और हमारे लिए बहुत अधिक हमारे जीवन को और साथ ही साथ हमारे तन और मन को स्वस्थ बनाने में ये मददगार सिद्ध होगा। और नेक्स्ट कल जो है वो उद्घाटन है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो ये हम क्लासरूम में बैठे हैं, ये सुंदर भवन जो हमारे पिता परमात्मा ने हमारे लिए बनवाया, अपने बच्चों को निमित्त बनाया, उन्होंने बड़े दिल से बनाया, और आज इतने सारे भाई बहनों की देखो सेवा हो रही है। तो हम मुबारक देते हैं उस परिवार को जिन्होंने परमात्मा की याद में दिन रात मेहनत करके के हमारे लिए किया, हम सबके लिए किया। क्योंकि एक क्लासरूम नहीं होता तो हम ग्राउंड में बैठ करके तो मेडिटेशन क्लास कर नहीं रहे होते, छत तो चाहिए ना हमको। और जिनको क्लासेस देनी है उन सेवाधारी समर्पित भाई बहनों के लिए रहने के लिए एक कमरा भी चाहिए, खाना बनाने के लिए किचन भी चाहिए, नहाने धोने के लिए बाथरूम भी चाहिए। तो एक कंप्लीट पैकेज एक फ्लोर में नहीं बन पाया, तो हमारे आदरणीय भाई जी और उनके परिवार ने 3 फ्लोर का ये सुंदर सा छोटा सा बाबा का घर बना करके दिया ईश्वरीय सेवा के लिए। तो हम सबको दिल की गहराइयों से डीपली उनका शुक्रिया करना, धन्यवाद करना, और उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए कल एक छोटा सा ब्रह्मा भोजन ऑर्गेनाइज किया है। एग्जैक्ट 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और ये 1:30 बजे हम जो है वो ब्रह्मा भोजन माना क्या? भोग। भोग माना क्या? धाम मान लो आप, हिमाचली धाम है ना, ईश्वर की याद में बनाया हुआ भोग। हम ईश्वर को जो भोग कराते हैं ना, देखो हम भक्त लोग हैं, है ना, हम वैष्णवी हैं, हम भारतीय हैं, और वैष्णो देवी की 9 दिन तक नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं, वैष्णवी खाना खाते हैं, हम लहसुन प्याज तक यूज नहीं करते 9 दिन, हाँ, जो नवरात्रों में भक्ति करते हैं, है ना। तो वैसा ही ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वैसा ही वैष्णवी भोजन बनाया जाता है, सात्विक बनाया जाता है। और बनाता भी कौन है? हमारी वर्षों से तपस्या कर रही हमारी तपस्विनी बहनें, राजयोगी टीचर्स बहनें अपने हाथों से बनाती हैं, पिता परमात्मा की याद में बनाती हैं। तो वो भोग नहीं रह जाता, वो अमृत बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो कल हम वो प्रसाद खाएंगे, और उससे पहले सच्चे पिता परमात्मा के ज्ञान रत्नों से पहले मन की प्रसाद करेंगे, पहले मन का भोजन होगा, और उसके बाद हम अपने सच्चे पिता परमात्मा का प्रतीक ध्वज फहराएंगे, और फिर हम वो ब्रह्मा भोजन करेंगे जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। और संगम युग में इस समय में वो हमें प्राप्त है, तो वो आप सबने स्वीकार करना है। अपने परिवार के लोगों को भी लेके आइए, क्योंकि जब माता पिता कहीं जाते हैं ना, कोई पार्टी में, ब्याह शादी में, और वहाँ कोई अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही हों, बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए हों, तो खा पाते हैं? अरे बोलो, बच्चा तंग करता है ना, इसलिए उसको दादी के पास ज़बरदस्ती छोड़ के आए, ताई के पास छोड़ के आए, और वहाँ पे पार्टी में बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, और वहाँ मन पहुँच गया बच्चे के पास, अरे क्यों छोड़ के आई मैं उसको, कैसे खाऊं, कैसे मैं, मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा, है ना। फिर क्या करते हैं, वहाँ मान लो कि वो बांट नहीं रहे हैं, अभी जो आएगा उसी को मिलेगा, और यहाँ पे भी कल ऐसे ही होगा, है ना। तो जो पहुँचेगा उसको मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा आगे अपने पत्तल में से ही, अपनी थाली में से ही थोड़ा सा बचा करके उनको ले जाते हैं। तो बचा के क्यों लेके जाना है, भरपूर खिलाना है ना उनको, तो उनको ले करके आना है। और देखना ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने के बाद आपको कैसा लगेगा। हाँ, बहुत टेस्टी तो होगा ही, लेकिन ऊर्जावान होगा, ठीक है। तो आपको परिवार सहित निमंत्रण है, और कल हम ये प्रोग्राम करेंगे। कल शाम का सेशन, अब कल नहीं होगा, परसों होगा,
ठीक है, क्योंकि कल पूरा दिन हमने प्रोग्राम अटेंड करना है, आपने टाइम मैनेज करके आना है ना। तो शाम को आप भी नहीं आ पाएंगे, घर वाले आपको छुट्टी भी नहीं देंगे, तो हम कल का सेशन मंडे से कंटिन्यू करेंगे और ये सेशन चलते ही रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे? जब तक आप आते रहेंगे, क्योंकि आप होंगे तो मैं हूं, आप नहीं होंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हमें कब तक बांध के रख सकते हो, है ना, क्योंकि बिजनेसमैन हूं। हाँ, जहां घाटा होने लगेगा वहां से निकल जाता है बिजनेसमैन, है ना, सदा मुनाफे का सोचता है ना। ऐसी सभा कहीं और लगा देंगे, कारोबारी है ना। तो आप हमें कब तक बांध के रख सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 1 दिन के लिए बांधो, 10 दिन के लिए बांधो, जितना बांध सको आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके साथ ही आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ 2 मिनट के लिए पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और फिर उन्हीं की याद में अपने अपने घर पहुंचेंगे और उसको भी स्वर्ग बनाएंगे। क्लियर? ओम शांति। कर्म करते करते मैं आत्मा, हम क्यों आए थे यहाँ पे इस धरती पे? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। हमें हमारे पिता परमात्मा ने हमारे इन ओरिजिनल 7 गुणों के आधार पर जीवन को जीने के लिए यहाँ भेजा था। और जब हम आत्माएं, हम पिता परमात्मा के बच्चे सतोगुणी रूप थे, 7 गुणों से भरपूर थे, सतो प्रधान थे, तो इन्हीं के आधार पर हम अपने जीवन को जीते थे, अपने जीवन को चलाते थे। और तब हम क्या कहलाते थे? देव पुरुष, देवी देवता, क्योंकि दैवी गुण थे हमारे अंदर। हमारे ओरिजिनल संस्कार टोटली इमर्ज थे और हम सभी आत्माएं फुली चार्ज थे। हम अपने सतो प्रधान जीवन को बहुत खुशहाली से जी रहे थे। जैसे जैसे ये 7 के 7 गुण हमारे भीतर से ना डिसअपेयर होने लगते हैं, इनका प्रभाव खत्म होने लगता है और विकारों की परतें हमारे ऊपर चढ़ने लगती हैं, तो हम इनको फिर से ढूंढने लगते हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और जब जीते जीते हम बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर मुझ आत्मा के अंदर से कभी सुख शांति महसूस ही नहीं होती, हम एक दूसरे से अपेक्षाएं करना शुरू कर देते हैं, भगवान को ढूंढना शुरू कर देते हैं और सारे विश्व में दुख, अशांति फैल जाती है, नफ़रतें फैल जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, अज्ञानता आ जाती है, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, खुशी गायब हो जाती है। तो हम फिर से अपने पिता परमात्मा को याद करते हैं। और अगर पिता परमात्मा भी हमें ना मिले और ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो हमारी है, ये जो ओरिजिनल संस्कार हमारे हैं, हम इनको महसूस नहीं कर पाते हैं, तो क्या कहते हैं? हे ईश्वर, अगर आपने हमें सच्ची सुख शांति नहीं देनी या हमें ये नहीं मिली, तो कम से कम हमें उठा लो, है ना। फिर कहते हैं कि जहाँ से आए थे ना वहीं वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया अब जीने योग्य नहीं रही, इसमें कोई रस नहीं रहा, इसमें कोई सुख शांति खुशी प्रेम नहीं रहा। तो जहाँ से आए थे ना, हे प्रभु, वहीं हमें वापस ले जाओ। तो कहाँ से आए थे ना, हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है, हम कहाँ से आए थे? तो जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर ये बना हुआ है, इन 5 तत्वों से पार एक और 6ठा तत्व है, और जिसे किसी ने परम धाम कहा, किसी ने शांति धाम कहा, किसी ने निर्वाण धाम कहा, किसी ने सचखंड कहा, किसी ने ब्रह्मलोक कहा, है ना। और इसका नाम ब्रह्मलोक क्यों? इसको ब्रह्मलोक इसलिए कि 6ठा ब्रह्म तत्व, इसलिए ये हमारा, हम आत्माओं का घर और हमारे पिता परमात्मा का घर भी यही है। इसलिए हम आरतियों में भी क्या गाते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। कहने का अर्थ, पार ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर, आप पूरे विश्व के स्वामी हो। तो उसे हमने अलग अलग नामों से जाना, इसे सचखंड, निर्वाण धाम, शांति धाम, ना परम धाम,
इन वाणी से परे, हाँ निर्वाण, वाणी से परे वाला धाम। तो ये अलग अलग नाम हमने दिए। इसके साथ ही ऊपर हम आत्माओं का, देखो सबसे ऊपर हमारे पिता परमात्मा और पीछे आत्माओं का एक पूरा परिवार आप देख रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि हम सब मनुष्यों के पिता एक हैं, सच्चे पिता जो सचखंड में रहते हैं और वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्माएं भी वहाँ से उतर के यहाँ पे पाठ बजाने आई हैं और हमें वापिस इस लोक को चले जाना है। ये गोल्डन सुनहरी कलर का छठा तत्व यहाँ हमारा ओरिजिनल ये घर है, ओरिजिनल स्थान है जहाँ से हम सब लोग आए हैं। मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप। पार ब्रह्म में रहने वाले बच्चे, सच्चे पिता परमात्मा जो सारी दुनिया के पिता हैं, उनके पास से आने वाले बच्चे इस लोक के रहवासी हैं। उसके नीचे है सूक्ष्म लोक, जहाँ पर सूक्ष्म देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का निवास है। ये श्वेत प्रकाश का ये वतन है और इसे सूक्ष्म वतन कहते हैं, जहाँ पे सूक्ष्म शरीर हमारे पास होता है और सूक्ष्म शरीर जो लाइट का बना हुआ है, वहाँ पर ये सूक्ष्म देवताओं के द्वारा पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा की रचना करके पूरी सृष्टि की रचना उनके माध्यम से करते हैं। उसके बाद विष्णु जी के द्वारा जिस सृष्टि की वो स्थापना करते हैं, उसकी पालना करवाते हैं सतयुग की दुनिया में, जब भारत स्वर्ग कहलाता है। उसके बाद शंकर जी हैं, तो उनके माध्यम से पुरानी दुनिया को हटाने का काम करते हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि वो हो रहा है। ठीक है, उसके नीचे ये है 5 तत्वों की दुनिया, जिसे हम साकार मनुष्य लोक कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है, हमारी ये आंखें भी 5 तत्वों से बनी हुई हैं। तो ये 5 तत्वों से बनी हुई आंखें इस साकार मनुष्य लोक को देख सकती हैं, क्योंकि इनकी जो देखने की क्षमता है वो 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया को देखने की ही है। हम इन आंखों से सूक्ष्म लोक को नहीं देख सकते, हम इन आंखों से परम धाम को भी नहीं देख सकते। तो इसमें आप पृथ्वी देख रहे हैं, जिसपे इकलौते ग्रह के ऊपर जीवन संभव है। और आज हम पृथ्वी के एक छोटे से भाग के ऊपर, जहाँ पे बाबा का घर बनाया गया है, उसके क्लासरूम में बैठे हुए हैं। यहीं पे ही सृष्टि का आदि मध्य अंत का सारा चक्र चलता है। ये जन्म और मृत्यु के सारे चक्र जितने भी हैं, सारा पाठ हम यहीं पे बजाते हैं और यहाँ से फिर वापिस जाने का रास्ता है परम धाम का ही, और कोई दूसरी दुनिया में कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो ये है 5 तत्वों की दुनिया, जिसे हम नीला आकाश भी कह देते हैं, गगन कह देते हैं। तो उससे परे जो सूक्ष्म वतन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा एड्रेस है। तो मुझ आत्मा के विषय में जो जो जानकारी हमें पर्याप्त रूप से चाहिए थी, वो यहाँ पर पूरी होती है। हमने अपने स्वयं के बारे में जाना, अपनी पावर्स के बारे में जाना, अपने संस्कारों के बारे में जाना, अपनी सतो प्रधानता के बारे में जाना, हमारा सतोगुणी स्वरूप हमारे इस शरीर के स्वास्थ्य, हमारे मन के स्वास्थ्य के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालता है वो हमने जाना। हमारी 3 प्रकार की, मुझ आत्मा की 3 प्रकार की शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार, उनके बारे में हमने जाना। इसी रीति से जब हम सतो प्रधान हो जाते हैं तो सतो प्रधानता के हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो सब हमने जाना। अब अपना खुद का एड्रेस हमें कंप्लीट पता चल गया। जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं और अपना बायोडाटा देना होता है, तो उसमें सबसे पहली बात क्या आती है? मुझ आत्मा का संपूर्ण परिचय। अब तक हम किसका परिचय देते थे? कोई हमसे पूछता था आपका परिचय क्या है, तो हम क्या बताते थे? यहाँ मेरा नाम है ना। उसके बाद अपनी फोटो दिखाएंगे, सबसे पहले नाम। जो भी हमारा नाम है, तो अब आत्मिक नाम क्या क्या कहते हैं? या तो आत्मा कहो, सोल कह दो, शक्ति कहो, रूह कहो, ये मेरा नाम हो गया। ठीक है, फिर एड्रेस में दूसरी चीज़ क्या आती है? कहीं पे डॉक्यूमेंट तो क्या लगाएंगे? फोटो। फोटो लाएंगे, स्वरूप।
अपनी फोटो वहाँ पे चिपकाएंगे तो स्वरूप, तो मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। हाँ, और उसके बाद अगर हमने बायोडाटा का अगला चीज़ लिखनी है तो क्या होता है? हमारी क्वालिफिकेशन। हम बायोडाटा दे रहे हैं तो क्वालिफिकेशन पूछेंगे, कितने पढ़े लिखे हो, है ना। तो मुझ आत्मा की क्वालिफिकेशन क्या है? ये 7 गुण। हमेशा याद रखना है, हमने अपने इन क्वालिफिकेशन को, इन गुणों को, ये ओरिजिनल हमारे संस्कार कहो, हमारी पावर्स कहो, मुझ आत्मा की बैटरी कहो, या मुझ आत्मा की क्वालिफिकेशन कहो, कुछ भी कहो, है ना, ये हमें सतो प्रधान बनाते हैं। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जिस आत्मा के ये सातों के सातों गुण फुली चार्ज्ड है सभी के पास, है ना। सभी कार में बैटरी होती है। जिस कार की बैटरी फुली चार्ज्ड है तो बढ़िया रोशनी देगी और बढ़िया उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम चलेगा। जिस मोबाइल की बैटरी फुली चार्ज्ड है वो मोबाइल अच्छी आउटपुट देगा, और जिस भी यंत्र की बैटरी डिस्चार्ज है तो उतनी ही वो कमज़ोर आउटपुट देगा। तो मुझ आत्मा की अगर बैटरी कहें, अगर ये सातों के सातों गुणों से ये बैटरी फुली चार्ज्ड है तो हम कहलाते हैं सतो प्रधान ना। यही मेरी क्वालिफिकेशन है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, हद में भी हम पढ़ाई कर लेते हैं ना, टॉप तक पढ़ाई कर लेते हैं, हाईली क्वालिफाइड। क्या कहेंगे? फलाने का बच्चा हाईली क्वालिफाइड है, हमारा बच्चा हाईली क्वालिफाइड है। ऐसी कोई दुनिया की एजुकेशन नहीं जो हमने हमारे बच्चे को नहीं दिलाई। तो बाबा भी क्या कहेंगे? जो बच्चे फुली चार्ज्ड हैं इन सातों गुणों से, जैसे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, क्या कहेंगे? हाईली क्वालिफाइड। जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होगा बच्चा, जो सबसे 100 में से 100 अंक लेगा, तो सबसे ऊंची पदवी किसको मिलेगी? है ना। तो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा हाईली क्वालिफाइड, है ना। तो उन्होंने अपनी बैटरी को फुली चार्ज किया तो उसके हिसाब से ही उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा, राइट। उसके बाद क्या आता है? एड्रेस, है ना। एड्रेस में भी 2 तरह के एड्रेस होते हैं। हम बाहर पढ़ने गए हुए हैं, काम करने गए हुए हैं, तो उस दौरान एक टेम्परेरी एड्रेस होता है, भाई ये हमारा टेम्परेरी एड्रेस है, हमने किराए का मकान लिया है, बाकी हम हिमाचल के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे हमारा ये परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो मुझ आत्मा का टेम्परेरी एड्रेस क्या है? ब्रिकुटी। ये मेरा टेम्परेरी एड्रेस है इस शरीर में, हम इस दुनिया में आए हैं, ये मेरा टेम्परेरी एड्रेस है, मैं यहाँ भी ब्रिकुटी में निवास करती हूँ, राइट। परमानेंट एड्रेस क्या है? शरीर में ब्रिकुटी के मध्य में, और स्थायी निवास परम धाम, जिसके बारे में हमने अभी अभी जाना। मैं आत्मा वहाँ से आई हूँ, वो मेरा पक्का होम एड्रेस है, और उसे हम क्या कहते हैं? होम स्वीट होम। कोई तो कहते हैं ना परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, है ना, कई नामों से जाना जाता है। लेकिन हम बीकेस क्या कहते हैं? हम बाबा के प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं उसको? होम स्वीट होम, मेरा प्यारा घर। वो मेरा प्यारा घर है, हम वहाँ से आए हैं, और वापस वहाँ जाने के लिए हमें फुली क्वालिफाइड होना है। हमने क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं छोड़नी है ना, हाईली क्वालिफाइड बनना है। तो परम धाम, मुक्ति धाम। उसके बाद ऑक्यूपेशन भी पूछते हैं, अभी करते क्या हो, आपका काम धंधा क्या है ना। मुझ आत्मा का कर्तव्य, ये बाकी सारी चीज़ें, कंडीशंस हमने पूरी कर ली, अब करना क्या है? करना भी तो है ना। तो क्या काम है? सतोगुणी संस्कारों के आधार पर जीवन को जीना। मुझ आत्मा का कर्तव्य क्या है?
सतोगुणी संस्कारों के आधार पर अपने जीवन को जीना। और सतोगुणी संस्कारों के आधार पर हम कहाँ जीवन जिया करते थे? सतयुग में, जब ये भारत भूमि हेवन था, स्वर्ग था, है ना। राधे कृष्ण की राजधानी थी, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। तो वहाँ पे हम उनके साथ सतोगुणी जीवन जिया करते थे। तो अगर वही संस्कारों को हम फिर से इमर्ज कर लें जो सतयुग में हमारे अंदर थे, उस समय थे, तो अभी इमर्ज नहीं किया जा सकता। वो इमर्ज करवाने के लिए ही हमारे सच्चे पिता परमात्मा हमारे बीच में आए हैं, और उन्होंने हमें एजुकेट करने के लिए, हमें ये ईश्वरीय शिक्षा देने के लिए ईश्वरीय स्कूल खोले हैं, और हमें फिर से सतो प्रधान बनने की शिक्षा दे रहे हैं।